अ शेयर इज अ शेयर इन शेयर कैपिटल। कॉमर्स वाले बंदों ने डेफिनेशन तो जरूर पढ़ी होगी, राइट? लेकिन एक्चुअली मार्केट में काम चलता कैसे है, शेयर मार्केट एक्चुअली कैसे वर्क करता है, तो ये वीडियोस की जो सीरीज है ये एकदम बिगिनर्स के लिए है, जिनको मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। डीमैट अकाउंट कैसे खोलना, यहाँ से शुरुआत है। उन लोगों के लिए बेसिक से लेकर एडवांस तक, मतलब चार्ट्स तक भी मैं पढ़ाऊंगा इसमें, तो देखते रहिए इस शेयर मार्केट की क्लास को। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है अपनी डीमैट। क्या है डीमैट? ये मेरे सामने क्या है, इंडिया लिमिटेड के मेरे पास में 1 लाख के शेयर है। अब ये क्या है, ये कागज का टुकड़ा है, शेयर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। वो हर्षद मेहता वाली फिल्म देखी थी ना, उसके अंदर तो ये है मटेरियल फॉर्म में, जिसका कुछ सर्टिफिकेट अवेलेबल है। लेकिन जब ये पूरा सर्टिफिकेट चला जाएगा और ये जब ऑनलाइन मोड में आएगा, इसको बोलेंगे हम लोग डीमटेरियलाइज। मतलब क्या, डीमैट फॉर्म में सब कुछ ऑनलाइन होगा। शेयर्स बाय, शेयर सेल, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। आपको एक ब्रोकर चूज करना पड़ेगा और वहां अपना डीमैट अकाउंट निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ शेयर ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, जो कुछ भी आपको करना है उसके लिए। लॉन्ग शॉर्ट, क्या है ये लॉन्ग और शॉर्ट? बाय एंड सेल इन सिंपल। मार्केट में टर्मिनोलॉजी में अगर हम यूज देखेंगे इसका, तो लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना, शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना। ये मार्केट में चलता है, ठीक है। अब मार्केट में मतलब कैसे, जैसे अभी शेयर मार्केट में अगर मुझे कोई शेयर बाय करना है, तो क्या मैं कंपनी को फोन लगाऊंगा कि मुझे इतने शेयर्स तुम्हारी कंपनी के चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली हम जिससे बाय कर रहे हैं तो कोई ना कोई सेल करने वाला होना चाहिए। तो जहां बायर्स और सेलर्स मिक्स हो रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट। तो यही है शेयर मार्केट, जहां पर जितने बायर्स हो या सेलर्स, सबके डीमैट होंगे और सब ट्रेडिंग कर रहे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे, जो कर रहे होंगे। तो बाय सेल जहां पे हो रहा है वो है मार्केट। तो बाय का मतलब है इसमें लॉन्ग करना और सेल का मतलब है शॉर्ट करना। इंट्राडे, डिलीवरी और तीसरा प्रोडक्ट होता है मार्जिन। मार्केट में जब भी आप कोई शेयर्स बाय करते हो तो आप एक तो इंट्राडे करोगे, डिलीवरी में लोगे, या एक तीसरा प्रोडक्ट है मार्जिन, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है, उसका मतलब मैं यहाँ पर भी बता दूंगा। अभी इंट्राडे क्या है, देखिए, आपने सुबह शेयर्स बाय किए और उसी दिन आपने शेयर्स को बेच भी दिया, प्रॉफिट आ गया, कुछ बेच दिया आपने, या लॉस भी हो सकता है। तो ये क्या किया आपने, उसी दिन लेकर उसी दिन बेच दिया, इसको बोलेंगे इंट्राडे, ठीक है। और डिलीवरी मतलब क्या, आज आपने शेयर्स बाय किए लेकिन आज आपने उसको सेल नहीं किया, आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया या फिर आपने 2-3 दिन के लिए रख दिया उसको, तो ये क्या होगा, डिलीवरी में आपने शेयर्स को बाय किया है। तो इंट्राडे और डिलीवरी में डिफरेंस ये है कि टाइमिंग डिफरेंस होता है इसके अंदर। और दूसरा बड़ा डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, देखिए, जब भी आप शेयर डिलीवरी में बाय करते हैं, मान लो इंडिया लिमिटेड है, जिसका एक शेयर का भाव चल रहा है 1,000 रुपए, ठीक है। अब ये 1,000 रुपए मुझे पूरा देना पड़ेगा, तब जाके मुझे एक शेयर मिलेगा डिलीवरी में, राइट। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है, जनरली इंट्राडे में सेबी के रूल के हिसाब से आपको लिवरेज मिलता है, राइट। तो 1,000 का शेयर खरीदने के लिए आपको पूरा 1,000 देने की जरूरत नहीं है। वो शेयर आपका 150 या 200 रुपए में भी बाय हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लिवरेज कि आपका ब्रोकर आपको कितना लिवरेज दे रहा है। ये लिवरेज क्या है ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट है इंट्राडे का। अगर आपका कैपिटल मान लो 1,000 का ही है, तो आप डिलीवरी में लोगे तो एक शेयर ही आएगा, लेकिन इंट्राडे में लोगे तो 5 शेयर्स आएंगे, राइट। तो ये है इंट्राडे और डिलीवरी। मार्जिन क्या है, मार्जिन इज एज गुड एज डिलीवरी है। मतलब आपको शेयर्स आज लेने हैं, 2-3 दिन बाद में निकालने हैं, लेकिन आपको पूरा पैसा नहीं भरना है, थोड़ा पैसा आपको भरना है और बचा हुआ थोड़ा पैसा आपका ब्रोकर आपको देगा। तो ये हर ब्रोकर को कंपल्शन नहीं है कि देना ही पड़ेगा मार्जिन, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहुत से ब्रोकर्स अवेलेबल है जो आपको डिलीवरी में भी मार्जिन देते हैं। मतलब डिलीवरी में जो शेयर्स आपको 1,000 रुपए देके मिलेंगे वो आप मार्जिन में बाय कर सकते हैं। अब ये क्या है, शॉर्ट सेल। अभी तो हमने पढ़ा था कि बाय मतलब लॉन्ग और शॉर्ट मतलब सेल। अब ये शॉर्ट सेल क्या है, देखिए, इंट्राडे में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। मान लो आज आपको लगता है कि 1,000 का कोई एक शेयर है और उसका भाव आज गिरने वाला है, ऐसा आपको लगता है, वो 950 960 तक आ सकता है। तो क्या होगा, यहां पर आप पहले बेच सकते हो शेयर को सुबह और बाद में उसको बाय करके उसको स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पहले शॉर्ट कर रहे हो शेयर को, राइट। तो मतलब क्या, 1,000 का शेयर आपने बेच दिया, अब क्या होगा, उसका भाव मानो 950 हो गया, तो आपने 950 में उसको बाय कर लिया, तो क्या हो जाएगा, 50 का आपका गेन हो जाएगा, राइट। लेकिन आपको जो आपने शॉर्ट आज किया है सुबह, आपको वो 3:30 बजे के पहले बाय करना ही पड़ेगा। मतलब सेल करोगे तो माइनस क्वांटिटी जाएगी और बाय करोगे तो प्लस आ जाएगी और आपका नेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है शॉर्ट सेल। और अगर मान लो आप शॉर्ट सेल करते हो और बाय नहीं करते, और आपका जो ब्रोकर होता है उसके पास में सिस्टम होती है कि अगर आप बाय नहीं करोगे तो भी वो 3.15 3.20 को ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा। लेकिन उस वक्त अगर शेयर अवेलेबल ही नहीं है, कोई बेचने वाला ही नहीं है, ऐसा अगर हो जाता है, तो क्या होगा, आपके ऊपर शॉर्ट पेनल्टी लगेगी। और वो एक उसका सेपरेट कॉन्सेप्ट है, कितनी लगेगी क्या लगेगी ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी है। डिपॉजिटरी, अब ये क्या है, देखिए, हिंदुस्तान में कोई भी अगर शेयर्स बाय करेगा डिलीवरी के अंदर, ध्यान से सुनना, डिलीवरी के अंदर मतलब होल्डिंग में जो शेयर्स बाय कर रहा है, तो वो शेयर्स
का प्रूफ क्या है, कहाँ वो शेयर्स रजिस्टर्ड होंगे? वो आपको अपने एप्लीकेशन में दिखते हैं कि मेरे पास में इस कंपनी के इतने इतने शेयर्स है, लेकिन एक्चुअली वो शेयर्स आपके कौन रखता है, किसके पास में उन शेयर्स की कस्टडी होती है? तो वो आपके ब्रोकर के पास में नहीं होती, वो होती है डिपॉजिटरी के पास में। अब डिपॉजिटरी कौन है? भारत में दो डिपॉजिटरी कंपनीज है, एक एनएसडीएल, दूसरा सीडीएसएल। ठीक है, अब आपके शेयर्स किसके पास में जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर किस डिपॉजिटरी से लिंक है। जैसे मान लो मेरा ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग अगर सीडीएसएल से लिंक है, ठीक है, तो जो भी शेयर्स मैं बाय करूंगा वो 2 दिन बाद, T+2 का क्राइटेरिया होता है, आज मैंने बाय किए तो 2 दिन लगते हैं मेरे डीमैट में शेयर्स आने के लिए। फंड आज के आज ही कट हो जाएगा, लेकिन शेयर्स आने के लिए 2 दिन लगते हैं। तो वो मैं कहाँ चेक कर सकता हूँ? मैं सीडीएसएल की वेबसाइट पे जाऊंगा और वहां लॉगिन क्रिएट करूंगा अपना, और वहां देख सकता हूँ कि मैंने एंजल ब्रोकिंग के थ्रू इतने इतने शेयर्स बाय किए हुए, तो वो मुझे वहां दिखते हैं। तो ये एक प्रूफ है कि आपके पास में शेयर्स है। अब डिपॉजिटरी काम मुफ्त में करेगा क्या? नहीं, इसके लिए वो चार्जेस लगाएगा। तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो मतलब नॉमिनल चार्जेस होते हैं, बहुत कुछ ज्यादा चार्जेस नहीं होते। आप 1 शेयर लो या 1 लाख शेयर लो, चार्जेस उतने लगेंगे, पर स्क्रिप्ट वाइज चार्जेस लगते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है डिपॉजिटरी, जो आपके शेयर्स को शेयर्स की कस्टडी रखता है। और वो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होता है, मतलब आपका ब्रोकर ही खुद जो डिपॉजिटरी का पार्टिसिपेंट है, मतलब जैसा एंजल ब्रोकिंग अगर सीडीएसएल का पार्टिसिपेंट है, तो एंजल ब्रोकिंग कौन हो गया? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और डिपॉजिटरी कौन हो गया? सीडीएसएल खुद। तो भारत में 2 अभी करंटली डिपॉजिटरीज है, एक एनएसडीएल है और दूसरा सीडीएसएल है। अब इस पूरे मैकेनिज्म को एक बार हम एक कंप्रेहेंसिव लेवल पर समझते हैं। देखिए, भारत में 4 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं टोटल। इसका मतलब 4 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, राइट? हो सकते हैं, या एक आदमी नहीं 2-3 डीमैट अकाउंट खोले तो वो भी कंसिडर हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास में करोड़ों इन्वेस्टर्स है, राइट? अब इन इन्वेस्टर्स के बीच में क्या हो रहा है? बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, लॉन्ग एंड शॉर्ट हो रहा है। तो कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है, राइट? तो इनका जो स्ट्रक्चर है बाय सेल का, ये कौन फैसिलिटेट कर रहा है? ब्रोकर का जो एप्लीकेशन जहां आप ट्रेडिंग करते हो वो आपको ये सब करवा रहा है। तो ब्रोकर्स कितने? फिर इस स्टेज के ऊपर कौन आएंगे? ब्रोकर। टोटल हमारे पास में 200 या 250 से ज्यादा ब्रोकर्स हैं, लेकिन अब ब्रोकर कौन सा चूज करें, ये भी एक बड़ा सोचने वाली बात है। तो इसके लिए आपको 4-5 पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे कि आपको कैसे ब्रोकर चूज करना है। अभी तो मैं आपको फिलहाल बताऊंगा टॉप 10 ब्रोकर में से आप कोई भी ब्रोकर चूज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारी है वो है ब्रोकर्स की। उसके बाद में आप जो शेयर्स बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो ये फैसिलिटेट कहां से हो रहा है? डिपॉजिटरी से, राइट? डिपॉजिटरी में आपके शेयर है, तभी तो वो सेल हो रहे हैं। तो वो जो एनएसडीएल, सीडीएसएल, अब इन सब प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। मतलब क्या? जो बायर है वो शेयर्स बाय कर रहा है और जो सेलर शेयर्स सेल कर रहा है, तो जो बायर होता है उसके पास में जो फंड्स है वो कट होना चाहिए और वो सेलर के पास में जाना चाहिए, और सेलर के पास में जो शेयर्स है वो कट होने चाहिए और बायर के पास में आने चाहिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, जहां सेटलमेंट ऑफ फंड्स एंड क्लियरिंग ऑफ शेयर्स। तो ये पूरा प्रोसेस इंडिया में 2 दिन लेता है, ट्रेडिंग डे से बाद में 2 दिन और लेता है होने में पूरा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। अब मान लो इतना बड़ा सब प्रोसेस चल रहा है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लोगों का लगा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी होनी चाहिए कि नहीं? तो फिर सबका मालिक एक कौन? सेबी। सेबी ने सबके लिए रूल बनाए हुए, फिर चाहे वो ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट के जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए हो, इन्वेस्टर्स के लिए हो, क्लियरिंग बैंक्स हो, म्यूचुअल फंड हो, सबके लिए सेबी ने अपने अपने रूल्स प्रोटोकॉल्स बनाए हुए, और उसी रूल्स के हिसाब से इन लोगों को काम करना पड़ता है। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है जहां पे सबसे पहले इन्वेस्टर्स, करोड़ों इन्वेस्टर्स है, उनके बीच में ट्रेडिंग करने वाले, फिर वो ब्रोकर्स, फिर उन ब्रोकर्स का जो क्लियरिंग सेटलमेंट होगा, उनके क्लियरिंग बैंक्स, ट्रेडिंग मेंबर्स, क्लियरिंग मेंबर्स होंगे, और फिर उन सबको कंट्रोल करने वाला होगा सेबी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो हिंदुस्तान में चलता है।